Inqilab Zindabad. Dear friends, it's 26 January, so happy Republic Day to all of my friends. Dear friends, कुछ याद उन्हें भी किया करो जिनकी वजह से ये मुकाम आया है। कुछ याद उन्हें भी किया करो जिनकी वजह से ये मुकाम आया है। कितने खुशकिस्मत रहे होंगे वो लोग, कितने खुशकिस्मत रहे होंगे वो लोग जिनका लहू देश के काम आया है। Hello and welcome my dear friends, this is your friend Neil and today we are going to start video number 14. In this video lecture we are going to discuss something very important. दोस्तों आज आप सीखेंगे कि आप कैसे किसी भी सेंटेंस में where का यूज कर सकते हैं, WHERE where। आप ये भी सीखोगे कि आप कैसे when का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पूछना हो कि आप कहां जा रहे हो, आप कहां रहते हो, आप कहां पढ़ाते हो, आप कहां रहते हो, आप कहां जा रहे हो, आप कहां थे, आप कहां जाओगे, आप कहां के रहने वाले हो, आप कहां से बात कर रहे हो, आप कहां जाओगे, आपकी मंजिल कहां है। इस तरह से आप क्या पूछने वाले हो आज, कहां। और दूसरी बात आप सीखने वाले हो कब, आप कब आए, आप कब जाओगे, आप कब वीडियो शूट करते हो, आप कब अपलोड करते हो। टाइम नहीं पूछ रहा हूं, कितने बजे नहीं कह रहा हूं, कब। आपने कब खाना खाया, आपने कब जॉब प्राप्त की, आपने कब इंग्लिश सीखी, आपने गाड़ी कब खरीदी, आप मेरे लिए गिफ्ट्स कब लेकर के आओगे, आप हमारे घर कब आओगे, आप कब जाओगे, आप सीखोगे कब। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेयर और व्हेन के बारे में। दोस्तों सिंपल सी बात है, जब भी आप वेयर और व्हेन यूज करोगे उससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यूज जरूर करना होगा। सो आपको सबसे पहले क्या पकड़ में लाना होगा, हेल्पिंग वर्ब। डू, डज, वॉज, वर, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, यही तो हैं हेल्पिंग वर्ब्स या फिर जितने मॉडल वर्ब्स हैं। जैसे अब आपको मुझसे पूछना है कि क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग होगा, क्या होगा, आर यू गोइंग। ये आया आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है क्या, आर यू गोइंग। इसी में जोड़ दो वेयर, क्या बन जाएगा, वेयर आर यू गोइंग। तभी बनेगा अगर आपने हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया है। आप ऐसे नहीं कह सकते वेयर यू आर गोइंग, वो क्वेश्चन कभी नहीं बना, वो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, वो कुछ है, कुछ और है। सेंटेंस वो भी शायद सही है, शायद नहीं, पक्का सही है। वेयर यू आर गोइंग उसका मतलब होता है आप जहां जा रहे हैं। मैं वहां जाऊंगा जहां आप जा रहे हैं, आई विल गो देयर वेयर यू आर गोइंग, तो वो कुछ और बात है। आप सवाल पूछो तो सवाल पूछने के लिए वेयर और व्हेन के बाद आपको यूज करना होगा हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब। जैसे आप कहां जा रहे हैं, इससे पहले आप आर फाइंड आउट करना चाहिए आपको, इससे पहले आपको आर हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करना चाहिए। वेयर आर यू गोइंग, क्योंकि यू के साथ आर यूज करते हो, साथ में आईएनजी फॉर्म, वेयर आर यू गोइंग। आप कहां हो, आप कहां हो, वेयर आर यू। सिंपली क्या बोलेंगे, वेयर आर यू। सो जो भी पूछना है उसके लिए आपको वेयर और व्हेन से पहले हेल्पिंग वर्ब्स का ध्यान रखना होगा। तो प्रैक्टिस करने का तरीका आपके लिए लेकर के आता हूं। सबसे पहले आपको पूछना है डू यू के बाद V1, डू यू के बाद V1। जैसे कि क्या आप पढ़ते हो, पढ़ने को कहते हैं स्टडी, डू यू स्टडी, हाँ पढ़ता हूं भाई। उसके बाद पूछो वेयर डू यू स्टडी, ठीक है जी। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, इसी में जोड़ो वेयर डू यू स्पीक इंग्लिश, इसी में जोड़ो व्हेन डू यू स्पीक इंग्लिश। सो पैटर्न क्या हुआ, डू यू V1, वेयर डू यू V1, व्हेन डू यू V1। क्या हुआ, डू यू V1, वेयर डू यू V1 एंड व्हेन डू यू V1। क्या आप पढ़ाते हो, मुझसे पूछो डू यू टीच, यस आई टीच। पूछो कहां पढ़ाते हो, वेयर डू यू टीच। अब पूछो कब पढ़ाते हो, व्हेन डू यू टीच, ठीक है जी। आप पूछिए कि क्या आप हिंदी में बोलते हो, क्या आप हिंदी में बोलते हो, डू यू स्पीक हिंदी, क्या हो जाएगा, डू यू स्पीक हिंदी। हाँ भाई मैं हिंदी बोलता हूँ, यस आई स्पीक हिंदी। अच्छा बोलते हो, कहां बोलते हो, वेयर डू यू स्पीक हिंदी। कब बोलते हो, व्हेन डू यू स्पीक हिंदी। आंसर करने वाला आंसर करता रहेगा। अच्छा अगर आपको मुझसे ये पूछना हो कि क्या आप पढ़ते हो, डू यू स्टडी, क्या हो जाएगा, डू यू स्टडी। आप पूछो कहां पढ़ते हो, वेयर डू यू स्टडी। पूछो कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू स्टडी, बिल्कुल सही। आप पूछो क्या आप जाते हो, डू यू गो, हाँ जाता हूं, यस आई गो। पूछो कहां जाता हो, वेयर लगा लो, वेयर डू यू गो। इसी में पूछो आप कब जाते हो, व्हेन डू यू गो। यू थॉट डू, ठीक इस तरह से डज, डज पे भी प्रैक्टिस करो। डज ही गो, यस ही गोज। वेयर डज ही गो,
when does he go? पहले क्या बोला? does he go, फिर बोलो when does he go, या फिर आप कह लो where does he go. समझ में आ रहा होगा? अच्छा, फ्यूचर की बात करनी होगी तो will he go, क्या वो जाएगा? will he go? yes he will go. कहां जाएगा? where will he go? where will he go? he will go to Manali. कब जाएगा? when will he go? ठीक है जी. इसी तरह से कॉन्टिन्यूटी की बात कर लो. आर यू गोइंग टू मनाली? क्या आप मनाली जा रहे हो? आर यू गोइंग टू मनाली? यस आई एम गोइंग. टू मनाली को स्किप कर दे. यस आई एम गोइंग. कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? बिल्कुल सही. आप मनाली जा रहे हो ना? यस आई एम गोइंग टू मनाली. आप कब जा रहे हो? व्हेन आर यू गोइंग टू मनाली? इस तरह से आप मनाली जा रहे थे. कब जा रहे थे? व्हेन वर यू गोइंग टू मनाली? आई वाज गोइंग टू मनाली लास्ट ईयर. इस तरह से आंसर करेगा पर्सन. अच्छा, क्या आप जा रहे थे? वर यू गोइंग? यस आई वाज गोइंग. इसी में जोड़ दो वेयर वर यू गोइंग? आई वाज गोइंग टू मनाली. व्हेन वर यू गोइंग? इस तरह से. ठीक है जी. अगले कल की बात करनी होगी तो विल यू बी स्टडिंग नेक्स्ट ईयर? यस आई विल बी स्टडिंग नेक्स्ट ईयर. पूछो आप कहां पढ़ रहे होंगे? वेयर विल यू बी स्टडिंग? आई विल बी स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी. अच्छा, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे. कब पढ़ रहे होंगे? व्हेन विल यू बी स्टडिंग? सो इंपॉर्टेंट बात जो समझ में आनी चाहिए कि पानी में छलांग लगाने से पहले पानी की डेप्थ पता कर लेना. उसी तरह से वेयर और व्हेन का यूज करने से पहले हेल्पिंग वर्ब का पता कर लेना. ठीक है जी. कैसे? डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, मे, माइट, मस्ट. इन सभी का ज्ञान होने के बाद ही आप यूज कर सकते हो वेयर. और करना कब है यूज? शुरू में वेयर एंड व्हेन, उसके बाद हैज, हैव, हैड, विल, शैल, विल, कैन, विल, जो भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे सब उसके बाद ही होगा. सो इस वीडियो के लिए आपका होमवर्क ये है, आपको पूछना है कि आप कहां पढ़ाते हैं. पहले पूछना क्या आप पढ़ाते हैं, डू यू वी1, फिर पूछना आप कहां पढ़ाते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रॉम माय साइड. एंड एट लास्ट अ मैसेज टू ऑल द कंट्रीज फ्रॉम इंडिया. राइट, द मैसेज इज, ना पूछो कि हमारी क्या कहानी है, ना पूछो दुनिया वालों की क्या हमारी कहानी है. हमारी पहचान तो यह है कि हम हिंदुस्तानी है. That's all. Thank you so much and Jai Hind.